नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी पोस्ट लाइव में। मैं हूं मुस्कान। विधानसभा घेरने जा रहे जनसुराज कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज। जी हां, कई लोगों को आई चोटें। प्रशांत किशोर बोले नीतीश नहीं मिलेंगे तो उनके घर जाएंगे। पटना में विधानसभा घेरने जा रहे जनसुराज कार्यकर्ताओं पर बुधवार को पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। अब इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार श्रीकांत प्रत्युष। सर, आप वहां मौजूद थे, क्या माहौल था? देखिए, सुबह 10 बजे से ही जनसुराजी शेखपुरा हाउस में पहुंचने लगे थे। वहीं पर रणनीति बन रही थी कि कैसे विधानसभा का घेराव करना है, क्योंकि प्रशांत किशोर को पता था कि प्रशासन ने अनुमति दी नहीं है, विधानसभा घेराव करने की अनुमति किसी को मिलती भी नहीं है, तो उनको भी रोका जाएगा, उनको पुलिस उठा लेगी। तो डीएम से एसपी से उनकी लगातार बात हो रही थी और उन्होंने कहा कि ठीक है, हमको बोला गया है कि गर्दनी बाग जाइए आप, तो हम जाएंगे गर्दनी बाग। और प्रशांत किशोर ने अपने हजारों समर्थकों को आगे भेज दिया। वो पीछे से पूरा आवास में बैठ गए और लोगों को लगा कि भाई अब तो जनसुराज के कार्यकर्ता ही ना है, आगे जा रहे हैं, इनको हाँक करके पहुंचा देंगे गर्दनी बाग, जहां पर गेट के अंदर बंद कर देंगे और जितना दिन बैठना है बैठिए। लेकिन प्रशांत किशोर निकले माहिर खिलाड़ी, अपने कार्यकर्ताओं को आगे भेज दिया पटेल चौक पर, जहां एलजेपी का दफ्तर है, और वहां से एक सड़क जाती है राजभवन, एक मुख्यमंत्री, एक विधानसभा की तरफ। तो वहीं पर कार्यकर्ताओं को डाइवर्ट किया पुलिस ने कि गर्दनी बाग की तरफ। तो कुछ तो हो गए, शरीफ थे, लेकिन जैसे ही वो आधा कुछ कार्यकर्ता गर्दनी बाग तब की तरफ जाने लगे, पुलिस उनको भगाने लगी उधर, वैसे ही प्रशांत किशोर वहां टपके, खटाक से प्रकट हुए। अब प्रकट हुए तो वहां जो बैरिकेडिंग की गई थी उसको तोड़ दिया। और प्रशांत किशोर को जब देखा उनके समर्थकों ने तो पूरा जोश हाई हो गया। अब पुलिस, डीएसपी, इंस्पेक्टर, सब के बीच भगदड़ मच गई। सब ने उनको रोकने की पूरी ताकत लगा दी, लेकिन प्रशांत किशोर के साथ हजारों समर्थक थे और जहां नेता ही, लीडर ही आगे बैरिकेडिंग तोड़ करके घुस रहा है सिक्योरिटी जोन एरिया में, कार्यकर्ता क्यों पीछे रहेंगे? कार्यकर्ता पीछे रहेंगे? तो घुस गए। प्रशांत किशोर की भिड़ंत हो गई डीएसपी से। कई डीएसपी तो वहां से प्रशांत किशोर को देखकर भाग भी गए, लेकिन एक दो डीएसपी थे जो भिड़ गए। एक डीएसपी तो बहुत मनाने की, समझाने की कोशिश कर रहा था उनको, लेकिन एक डीएसपी था जो लाठी के जरिए उनको रोकने की कोशिश कर रहा था। प्रशांत किशोर भड़क गए और ऐसे भड़के कि उसको बहुत खरी खोटी सुनाई। जनता पर लाठी चलाओगे? है दम? लाठी चला दोगे? चलो मारो। अब इतना उसको हड़का दिया कि वो भी नौजवान था डीएसपी, वो भी आपे से बाहर हो गया और लगा कि वो रोक नहीं पाएगा, वीआईपी इलाके के में घुस जाएंगे हजारों जनसुराजी, तो लाठी चार्ज का आदेश दे दिया। फिर क्या था, पुलिस ने दनादन पूरा लाठी चलाना शुरू कर दिया। ना आओ देखा न ताओ मारना शुरू कर दिया। जनसुराजी भी भीड़ गए, तो जनसुराजियों ने खूब मार खाई है आज। प्रशांत किशोर को भी डंडा वंडा लगा? प्रशांत किशोर को भी डंडा लग जाता, लेकिन जनसुराजियों ने अपने नेता को बचा लिया, चारों तरफ से घेराबंदी कर दी। हालांकि प्रशांत किशोर भीड़ में फंसे थे जरूर, और उनका भी दम फूल रहा था, दम निकल रहा था, क्योंकि इतनी भीड़ थी और पुलिस के साथ इतना ठेला ठेलम चल रहा था, धक्का मुक्की। कितने लोग थे सर? हजारों लोग होंगे। प्रशांत किशोर की खासियत तो यही है कि अब रैली भी करते हैं, सभा भी करते हैं, तो हजारों हजार लोग आ जाते हैं। और विधानसभा के घेराव का ऐलान किया तो भी हजारों की संख्या में लोग आगे, सब नौजवान ही थे और सब में जोश था। और प्रशांत किशोर आगे हों तो उनके जनसुराजियों का जोश और हाई रहता है। तो आज जो पुलिस वालों के साथ उनकी झड़प हुई है, प्रशांत किशोर ने जो हड़काया है पुलिस वालों को, डीएसपी को, वो देखने लायक है, जरूर देखना चाहिए। वो मैंने वीडियो बनाया है। तो प्रशांत किशोर किस तरह से पुलिस वालों को हड़का रहे हैं, कैसे सवाल पूछ रहे हैं और कह रहे हैं कि रोक लोगे, मुख्यमंत्री से मिलकर ही मानेंगे, विधानसभा जाकर ही रुकेंगे, नहीं मिलेंगे तो मुख्यमंत्री आवास जाएंगे, 1 लाख लोग लेके पहुंच जाएंगे, रोक लोगे? तो प्रशांत किशोर ने इतना हड़काया है कि मत पूछिए। मुद्दा क्या है? जो 3 अहम मुद्दे लेके चल रहे हैं जनसुराज, वो क्या है? अब देखिए, उनके मुद्दे तो सबको पता है कि नीतीश सरकार ने घोषणा किया था कि लगभग 94 लाख जो गरीब परिवार के लोग हैं उनको देना है 2-2 लाख रुपया। और प्रशांत किशोर का कहना है कि अभी तक सरकार ने अपना वादा पूरा नहीं किया है।
तो 2 लाख रुपए की जो सहायता राशि दी जानी चाहिए वो अभी तक मिला नहीं है। गरीब और बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार के लिए ये पैसे दिए जाने थे, आर्थिक सहायता की घोषणा हुई थी, लेकिन अब तक किसी को 1 रुपया भी नहीं मिला है। तो पार्टी का कहना है कि यह सरकार का जनता के साथ किया वादा खिलाफी है, जिसे निभाना जरूरी है और इसको ये मुद्दा है। दूसरा मुद्दा है दलित भूमिहीन परिवारों के लिए 3 डेसिमल जमीन देने की वादा किया था सरकार ने, और प्रशांत किशोर का कहना है कि सरकार ने दलित और महादलित परिवारों को 3 डेसिमल जमीन देने की योजना की घोषणा को आज तक अमली जामा नहीं पहनाया, और अधिकतर दलित भूमिहीन है, जमीन के इंतजार में है। जन स्वराज पार्टी का कहना है कि सरकार केवल कागजों पर योजनाएं चला रही है, जमीनी स्तर पर कुछ हो नहीं रहा है। तीसरी उनकी शिकायत थी कि भूमि सर्वेक्षण में भ्रष्टाचार है। जन स्वराज पार्टी ने भूमि सर्वेक्षण प्रक्रिया में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार के आरोप भी लगाए थे, और प्रशांत किशोर का कहना है कि भ्रष्ट अधिकारियों और दलालों की मिलीभगत से गरीब किसानों और जरूरतमंद परिवारों की जमीन हड़पी जा रही है। सर्वेक्षण में पारदर्शिता की भारी कमी है, आम जनता को न्याय नहीं मिल पा रहा है, लोग परेशान हैं। तो प्रशांत किशोर के यही 3 मुद्दे हैं जिसको लेकर वो पूरे बिहार में भी घूम रहे हैं, और आज विधानसभा का घेराव करने भी निकले थे। अब प्रशांत किशोर क्या करेंगे? जहां बोल रहे थे कि 11 बजे हम घेराव करेंगे, 1 बजे तक पहुंच नहीं पाए, अब अगला स्टेप क्या है प्रशांत किशोर का? नहीं, प्रशांत किशोर एक राजनीतिक दल के नेता हैं। नेता का काम है सरकार की नीतियों का, सरकार का विरोध करना। उन्होंने ऐलान किया था विधानसभा घेराव का, लेकिन विधानसभा घेराव तो कोई सरकार करने नहीं देगी। कोई भी दल ऐलान करता है इस तरह का तो उसको रोका जाता है। प्रशांत किशोर को भी रोका गया, लेकिन पुलिस ने लाठी चला करके प्रशांत किशोर को आज फिर से हीरो बना दिया। प्रशांत किशोर को अगर पुलिस गर्दनी बाग किसी तरह से लेकर चली जाती तो बंधक बन जाते, जीरो बन जाते, 2 दिन बैठे रहिए, क्या कर लेंगे। लेकिन प्रशांत किशोर भी समझदार हैं, उनको पता था कि गर्दनी बाग ले जाएगा तो बैठा देगा हमको, तो गर्दनी बाग जाने के बजाय वो सीधे वीआईपी इलाके में घुस गए और उस रास्ते पर आगे बढ़ गए जिस रास्ते से विधानसभा जा सकते हैं। तो जो सड़क विधानसभा जाती है उसी सड़क पर आगे बढ़ने लगे, तो चिंता बढ़ी पुलिस वालों की। बड़ी बड़ी पुलिस की गाड़ियां आ गई, सड़कों को पाट दिया, रोक दिया, लेकिन फिर भी कहाँ मान रहे थे लोग। थी प्रशांत किशोर के कार्यकर्ताओं पर लाठी चली जमकर, फिर प्रशांत किशोर को गाड़ी के ऊपर बैठा दिया उनके समर्थकों ने। प्रशांत किशोर ने अपने समर्थकों को कहा कि रोड पर ही बैठ जाओ, सारे समर्थक रोड पर ही बैठ गए, और पुलिस हाथ जोड़ रही है कि भाई अब तो चले जाइए। अब नेता वाला रूप आ गया प्रशांत किशोर का। पहले बोलते थे हम नेता नहीं खे माई, अब पूरा नेता वाला रूप ले लिए। हाँ बिल्कुल, अब वो माइलेज लेना सीख गए हैं कि कब कैसे आंदोलन करना है, कब कैसे सरकार की घेराबंदी करना है। और शुरू में तो दिक्कत थी, शुरू में तो उनकी सभाओं में 500-1000 लोग भी नहीं जुटते थे, लेकिन अब तो उनकी सभाओं में कितने लोग जुट रहे हैं गिनना मुश्किल है। तो अब रंग तो दिखाने लगे हैं वो। अब वोट कितना ला पाएंगे कहना मुश्किल है, लेकिन प्रशांत किशोर को सुनने के लिए, देखने के लिए तो हजारों हजार की संख्या में लोग आ रहे हैं। नीतीश कुमार के ऊपर क्या बयान दे रहे थे प्रशांत किशोर? क्या अब उनसे मिलने के लिए वो फिर से घेराबंदी करने उनके घर जाएंगे? उन्होंने तो धमकी दे दी है कि नीतीश कुमार जब तक नहीं मिलेंगे और हमारी इन मांगों पर विचार नहीं करेंगे तब तक मैं चुप नहीं बैठने वाला हूं। उन्होंने कहा, पुलिस वालों को धमका रहे थे कि 1 लाख लोगों को लेकर आ जाऊंगा, रोक लोगे? सच्चाई है कि अगर 1 लाख लोग आ जाए तो उनको कोई नहीं रोक सकता। तो प्रशांत किशोर ने जो चेतावनी दी है, जो धमकी दी है, अगर उस पर उसको अमली जामा पहनाने की कोशिश कर दी तो मुश्किल तो बढ़ जाएगी सरकार की। अभी तो 1000 लोगों को, 2-4-5 हजार लोग होंगे, उनको रोकने में तो पुलिस के पसीने छूट गए। सब पुलिस वाले हाँफ रहे थे। हाँ, लाठी चार्ज करने के बाद भी दम फूल रहा था, किसी के हाथ से डंडा छूट रहा था। लाठी के बल पर आप हजारों हजार लोगों को कंट्रोल कर लीजिए। कई तो घायल हुए हैं, जो रिपोर्ट घायल हुए हैं। ठीक है कि वो लंठ नहीं थे, गुंडे नहीं थे, वो जनसुराजी थे, पढ़े लिखे लोग थे, युवा थे, तो वो तो प्रैक्टिस भी नहीं था, पुलिस पर हाथ उठाएंगे नहीं। अगर वो दूसरे दल के होते कार्यकर्ता तो पुलिस वालों को भी पकड़ के बहुत जमकर पिटते, लेकिन पुलिस ने संयम रखा था, ऐसा नहीं है। पुलिस ने भी बहुत मनाने की कोशिश की कि आप ये वीआईपी इलाका है, प्रतिबंधित इलाका है, इस तरफ मत जाइए, लेकिन प्रशांत किशोर माने नहीं। मान जाते तो उनका ये
कार्यक्रम ही फेल हो जाता। 3 दिन अंदर बंद रहते हैं। हाँ नहीं, ऐसे ही कार्यक्रम फेल हो जाता। गर्दनी बाग में जाके बैठकर क्या कर लेते, वहां तो धरना पर बैठने का जगह बनाया गया है, कोई जाके बैठ। बीपीएससी के टाइम भी कहाँ गए थे प्रशांत किशोर, वहां बैठने को तैयार नहीं थे, तो आप कहाँ से वहां बैठने से होने सरकार पर क्या फर्क पड़ेगा। तो विधानसभा घेराव करने निकले थे, विधानसभा की तरफ उनको बढ़ना था, बढ़कर उन्होंने अपने कार्यक्रम को सफल भी बना लिया। पुलिस को इतना उकसाया, पुलिस को कि लाठीचार्ज करना पड़ा। पहले पुलिस की कोई योजना नहीं थी, पुलिस को साफ निर्देश था कि लाठी नहीं चलाना है, प्रशांत किशोर को समझा बुझा करके गर्दनी बाग भेज देना है। लेकिन प्रशांत किशोर कहाँ समझने वाले थे, उनको पता था कि कहाँ से फुटेज मिलेगा, कहाँ से कवरेज मिलेगा, तो वो सुरक्षित प्रतिबंधित इलाके में ही घुस गए। क्या ये सच है सर कि जब पुलिस की लाठी जिसको पड़ती है वो हीरो बन जाते हैं? क्योंकि बीपीएससी में भी जब उनको पुलिस जब खींच के लेके गई तब जो हीरो बने थे वो, मतलब क्या ये लाठी जरूरी है पुलिस का? नहीं, संघर्ष दिखता है ना, अगर जो संघर्ष करेगा वही तो नेता बनेगा। जो जनता की समस्याओं को लेकर पुलिस से भिड़ेगा, शासन से भिड़ेगा, वही तो हीरो बनेगा। तो प्रशांत किशोर वही कर रहे हैं जो एक नेता को करना चाहिए। और आज का उनका कार्यक्रम बेहद सफल रहा, क्योंकि हजारों हजार जनसुराजी पहुंचे थे, महिलाओं की भी अच्छी खासी संख्या थी, भागीदारी थी। और पुलिस ने जिस तरह से उनके ऊपर लाठीचार्ज किया है, उससे उनका कार्यक्रम सफल हो गया। अब तो हर चैनल के हेडलाइन बने हुए हैं, सुर्खियों में है प्रशांत किशोर। तो आप सुन रहे थे पूरे डिबेट को, और आप क्या सोचते हैं प्रशांत किशोर का जो ये नेता वाला रूप है, आपको कैसा लगा? फिलहाल इस खबर में इतना ही, आगे की खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद।